अस्सलामुअलैकुम माय डियर्स। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज है। इससे पिछले लेक्चर में हमने पॉजिटिव रेज के बारे में बड़ी डीप डिस्कशन की, जिसमें हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट देखा, कैथोड रेज देखा, पॉजिटिव रेज देखा, उसकी इफ़ेक्ट्स देखा। मतलब काफ़ी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया। आज के इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले वो पहला लेक्चर्स यानी पॉजिटिव रेस के बारे में पता होना चाहिए, या वो लेक्चर्स आप वॉच करें, ठीक है। फिर आपको ये हमारा आज का जो लेक्चर्स है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेस, ये आपको समझ आएगा। बेसिकली ये बहुत आसान है अगर आपको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट अच्छी तरीके से समझ आया है, या पॉजिटिव रेस। तो क्या है, मैं फिर समझाने की यहाँ पे आपको कोशिश करूँगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेस, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम इसे पॉजिटिव रेज कहते हैं। कैसे पॉजिटिव चार्ज? सपोज यहाँ पे कैथोड से आपने बैटरी कनेक्ट की। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, पिछले लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया, बहुत डीप डिस्कशन किया। अभी आपको बताएं, जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। वो जो गैस है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अभी हमने एज अ एग्जाम्पल हमने हाइड्रोजन लिया। जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो इस गैस को आयनाइज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ हो जाते हैं और प्रोटॉन्स अलग हो जाते हैं। तो अभी हम इस प्रोटॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव रेज को हम डिस्कस करें, क्योंकि हम इसे पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम इसे पॉजिटिव रेज कहते हैं। जब ये प्रोटॉन्स मूव करते हैं टूवर्ड कैथोड की तरफ, ठीक है, तो इस की वजह से हम इसे पॉजिटिव रेज कहते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम इसे पॉजिटिव रेज कहते हैं। ये ट्रेवल अपोजिट टू कैथोड रेज मींस क्या है माय डियर्स? यानी जब कैथोड रे इस तरफ जा रही है, जो इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल है, देखो इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन यानी पॉजिटिव रेज वो अपोजिट जा रहे हैं। किसका अपोजिट जा रहे हैं? कैथोड रेज का। यानी वो इस तरफ जा रहे हैं और पॉजिटिव रेज इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अपोजिट हुआ कि नहीं? तो आप इस तरह भी इसके प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं कि ट्रेवल अपोजिट टू कैथोड रेज, यानी पॉजिटिव जो रेज है वो अपोजिट ट्रेवल करती है टू मतलब कैथोड रेज के, अगर हम कंपेयर करें, ठीक है। इसी तरह जिंक सल्फेट क्या है? किसी भी सरफेस पर, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप जिंक सल्फेट पेंट करते हैं यानी लगाते हैं, तो एक ब्लैक नुमा बॉडी बन जाती है, जिसे हम ब्लैक पेंट भी कह सकते हैं। तो जब आप जिंक सल्फेट किसी चीज़ के ऊपर पेंट करते हैं, तो उस फ्लेट को, उस सरफेस को हम फिर कहते हैं फोटोग्राफिक फ्लेट। यानी जब पॉजिटिव रेज इस फोटोग्राफिक प्लेट को लगती है, तो एक फ्लैश, एक रोशनी नुमा हमें दिखाई देती है, एक रोशनी प्रोड्यूस होती है, फ्लैश इस फ्लैश प्रोड्यूस हो जाता है। कैसे? जब पॉजिटिव रेज इस जिंक सल्फेट या फोटोग्राफिक प्लेट को लगती है, तो फ्लैश प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है माय डियर्स। तो ये तीन प्रॉपर्टीज अभी हमने डिस्कस किया, अभी हम आगे जाके और भी डिस्कस करेंगे। नंबर 1, हम इसे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसे पॉजिटिव रेज कहते हैं। नंबर 2, कैथोड रेज का अपोजिट जो मूव करता है, कैथोड रे इस तरफ जा रही है तो पॉजिटिव रेज देखें इस तरफ जाएगी। जिंक सल्फेट के ऊपर जब पॉजिटिव रेज लगती है तो फ्लैश प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है माय डियर्स। अभी हम अपने नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी तरफ जाएंगे। उसमें एंटिटेस के हवाले से भी काफ़ी एमसीक्यूज पूछे गए, ठीक है। तो आपने बड़ी गौर से वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने समझेंगे, आपने सुनना है, ठीक है माय डियर्स। अभी हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे आए। यहाँ पे मैंने छोटा सा डिस्चार्ज ट्यूब बनाया है, ठीक है। मतलब आपको डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में अभी पता है। अभी भी प्रॉपर्टीज़ में भी मैंने जिस तरह पिछले स्लाइड्स में मैंने आपको दिखाया, ठीक है। और आपको जो पॉजिटिव रेज का लेक्चर था उसमें भी मैंने डिस्चार्ज ट्यूब को बड़ा बना करके उसको आपको समझाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है। हाइड्रोजन हमने यहाँ पे गैस लिया, सपोज इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस है, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए और प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हुए। तो कैथोड रे क्या है? बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स है। कैथोड रेज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। पॉजिटिव रेज क्या है? जो प्रोटॉन आगे बच गए हमारे पास, यानी हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बचेगा? सिर्फ प्रोटॉन ही बचेगा ना। तो उस पॉजिटिव रेज को बेसिकली क्या है? प्रोटॉन्स पे मुश्तमिल है।
कैथोड रेज किस पे मुश्तमिल है? इलेक्ट्रॉन्स पे मुश्तमिल है। ठीक है माय डियर्स। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो है प्लेस करेंगे कि अगर हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, यहाँ पे एक ऑक्सीजन या एक हाइड्रोजन गैस नहीं होते, लाखों हजारों होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ मिसाल के तौर पर समझने के लिए यहाँ पे एक गैस लिया है ताकि हमें समझ आ सके। ठीक है, अभी हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस के बजाय ऑक्सीजन गैस प्लेस करेंगे। यहाँ पे कोई भी गैस हो सकता है, जैसे अभी पहले हमने हाइड्रोजन किया, अभी हम ऑक्सीजन प्लेस करेंगे। जब ऑक्सीजन हम प्लेस करेंगे फिर हम ये देखेंगे कि कैथोड रेज किस चीज़ पे मुश्तमिल रहेगी, पॉजिटिव रेज किस चीज़ पे मुश्तमिल होगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट करता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। माय डियर्स, जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक डिस्चार्ज ट्यूब या ग्लास ट्यूब लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन की गैस प्लेस किया, फिर जब मैंने बैटरी को कनेक्ट किया तो कैथोड से, यहाँ पे मैंने पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, आपको अभी पता होना चाहिए कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम को स्ट्राइक करेगा, लगेगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो कैथोड रेज फिर किस चीज़ पे मुश्तमिल होगी? इलेक्ट्रॉन्स पे ही मुश्तमिल होगी। लेकिन पॉजिटिव रेज तो फिर यहाँ से तो एक इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, तो और तो बच गए, मतलब और तो क्या बचा हमारे पास? कैटायन बचा। एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकल गया तो और क्या बचा हमारे पास? कैटायन बचा, यानी पॉजिटिव चार्ज पे इसके ऊपर आएगा, यानी कैटायन। ठीक है, ये किस चीज़ पे मुश्तमिल है? ये 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, और इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बच जाएंगे। ठीक है माय डियर्स, यानी अगर हम हाइड्रोजन गैस प्लेस करेंगे तो उस टाइम सिर्फ वो प्रोटॉन होगा, लेकिन जब हम ऑक्सीजन गैस प्लेस करेंगे तो फिर कैटायन, पॉजिटिव रेज एज अ कैटायन होगा, कैटायन पे मुश्तमिल होगा। कैटायन में फिर जिस तरह ऑक्सीजन में आप 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो समझ आ गया। यहाँ पे मैं फिर बताऊँ, अभी ऑक्सीजन गैस की लिहाज से अगर कैथोड रेज को देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम बीटा पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव रेज कैटायंस पर मुश्तमिल होगा, जिसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है माय डियर्स, तो इस बातों से हमें क्या पता चला? ये लाइन पिछले पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज में पूछा गया। इस कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चलता है कि नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज, यानी जो पॉजिटिव रेज है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो बेसिकली रेजिडुअल गैस पे डिपेंड करती है। यानी पॉजिटिव जो रेज है, यानी जो पॉजिटिव रेज जो टूवर्ड जो कैथोड की तरफ जा रही होती है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो जो गैस आप यहाँ पे यूज़ करोगे रेजिडुअल, यानी जो गैस आप इस ग्लास ट्यूब में यूज़ करोगे, वो उस चीज़ पे डिपेंड करेगी। यानी अगर ऑक्सीजन होगा तो वो कुछ और होगा, अगर नाइट्रोजन होगा तो कुछ और होगा, अगर मतलब ऑक्सीजन होगा तो कुछ और होगा। ठीक है, कोई भी गैस वो डिफर कर जाएगी उसका पॉजिटिव रेज। तो आपने इस लाइन को किस तरह याद रखना है? द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज किस चीज़ पे डिपेंड करती है? रेजिडुअल गैसेस पे डिपेंड करती है। यानी जो गैस आप इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज़ करोगे उस चीज़ पर पॉजिटिव रेज डिपेंड करती है। ठीक है माय डियर्स, अब आगे 2 पॉइंट्स है जो अभी मैं आपको समझाऊंगा माय डियर्स। एक है नंबर 1 चार्ज टू मास रेशो, ठीक है, और दूसरा भी चार्ज टू मास रेशो है, लेकिन मैं जो पास्ट पेपर का एक एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है ताकि आपको चार्ज टू मास रेशो का जो एक्सपेरिमेंट है वो समझ आ सके। ठीक है माय डियर्स, कैमरे को मैंने थोड़ा सेट कर दिया ताकि जो ये 2 प्रॉपर्टीज़ है ये भी आपको नज़र आ सके, और अभी मैं आपको समझाऊंगा। ई हम चार्ज टू मास रेशो, ठीक है, चार्ज टू मास रेशो की मदद से अभी हम समझेंगे कि चार्ज टू मास रेशो क्या होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, अगर किसी गैस का मास वजन कम होगा तो उसका EM यानी चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर किसी भी गैस के मास कम होगा तो चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा होगी। सपोज इलेक्ट्रॉन्स को मैं कंपेयर करता हूँ प्रोटॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन्स के जो मास है, जो वजन है, वो 1836 टाइम्स लेस है, कम है देन प्रोटॉन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये का इलेक्ट्रॉन्स का EM रेशो यानी चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा होगा किससे? प्रोटॉन से।
क्यों? क्योंकि इसके जो मैस है वो कम है। पहले आपने देखना है चार्ज तो सेम है, प्रोटॉन पे +1 है, इलेक्ट्रॉन्स पे -1 है। मतलब ये बेसिकली हम इस तरह लिखते हैं -1.6 0.22 10⁻19 कूलम, जिसको बेसिकली हम इस तरह लिखते हैं जैसे -1 या +1। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो +1, अगर निगेटिव चार्ज है तो -1। ठीक है, सपोज हम मिसाल लेते हैं सोडियम +1, बेसिकली उसके ऊपर इतने ही चार्ज होता है, लेकिन हम +1 लिख लेते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जिस मिसाल अभी मैंने आपको सोडियम का दिया। इसी तरह अगर हम क्लोरीन लेते हैं, निगेटिव चार्ज है, बेसिकली उसके ऊपर इतना ही चार्ज होता है -1.602 10⁻19 कूलम, लेकिन आप सिर्फ -1 शो करते हैं। ठीक है, क्या हुआ? तो चार्ज तो सब पे सेम है, एक पे प्लस है एक में माइनस है, वैल्यू सेम है। तो फिर हमने क्या देखना है? मैस। जिसके मैस कम होगा उसका ईएम रेशियो ज्यादा होगा। ठीक है, पिछले पास पेपर्स में इससे एक एमसीक्यूज भी पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले आपने चार्ज देखना है, चार्ज सेम रहेगा, लेकिन फिर आपने मैस देखना है। अगर मैस कम होगा तो ईएम रेशियो ज्यादा होगा, चार्ज टू मैस रेशियो ज्यादा होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रॉन्स का मैस कम है किससे? प्रोटॉन से। कितना? 1836 टाइम्स कम है देन प्रोटॉन। इट मींस इलेक्ट्रॉन्स का ईएम रेशियो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका मैस कम है। ठीक है, ईएम रेशियो ऑफ प्रोटॉन्स एंड केटाइन। ठीक है, यहाँ पे एक एमसीक्यूज पूछा के जो मैं आपको अभी समझाऊंगा, जैसे हाइड्रोजन गैस, एलियम गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। इनमें से आपको ये बताना है, ये पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है, कि इनमें से सबसे ज्यादा ईएम रेशियो किसका है? चार्ज तो सब पे सेम है। ठीक है, एज अ केटाइन एंड प्रोटॉन और केटाइन। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन का मैस कितने? 2, एलियम का 4, नाइट्रोजन 1 14, तो 2 28, ऑक्सीजन का कितना है? 32। ठीक है, तो मैस किसका कम है? मैस सबसे ज्यादा इसका कम है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। जिसका मैस कम होगा उसका ईएम रेशियो सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका कम है, फिर इसका ईएम रेशियो सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसका मैस क्या है? कम है, तो इसका ज्यादा होगा ईएम रेशियो। किससे? इससे, ऑक्सीजन से। तो माय डियर्स, हमें ये पता चला कि ईएम रेशियो सबसे पहले हमने चार्ज टू मैस रेशियो देखना है। अगर मैस कम होगा तो ईएम रेशियो ज्यादा होगा। फिर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया इलेक्ट्रॉन्स का। फिर हमने यहाँ पे एक पास पेपर का एमसीक्यूज प्लेस किया। ठीक है, तो फिर अब मैंने ये बताया कि यहाँ पे -1 +1 -1 जब हम चार्ज लिखते हैं वो बेसिकली इतना ही चार्ज होता है, 1.6022 10⁻19। मैंने यहाँ पे फिर नीचे सही लिखा है, 10⁻, मल्टीप्लाई नहीं है, 0.22 है। ठीक है, 10⁻19 कूलम। अगर +1 चार्ज होगा तो +1.6022 10⁻19 कूलम। ठीक है माय डियर्स, बेसिकली फिर उसके ऊपर आप सिर्फ -1 लिखते हैं या +1 लिखते हैं, तो चार्ज तो सेम रहेगा। फिर हमने मैस को देखना है, जिसका मैस कम होगा उसका ईएम रेशियो ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स की मिसाल दी है, यहाँ पे पास पेपर का एमसीक्यूज प्लेस किया। माय डियर्स, आज का हमारे लेक्चर का जो इम्पोर्टेंट एक ही कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो चार्ज टू मैस रेशियो। तो दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो पॉजिटिव रेज है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? जो रिजिडुअल गैस है या डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस आप यूज कर रहे हो एज एक्सपेरिमेंट, वो पॉजिटिव रेस उस गैस पे डिपेंड करती है। फिर हमने दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने चार्ज टू मैस रेशियो, जिसका मैस कम होगा उसका चार्ज टू मैस रेशियो ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन्स की मिसाल भी आप ले सकते हैं और इस पास्ट पेपर का एमसीक्यू से भी आप समझ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में माय डियर्स हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।